गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो सवाल है वो है आपका इंटर्नशिप के लिए आप सीनियर एडवोकेट कैसे ढूंढें। तो ये ज़्यादातर आपका जो लॉ कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं उसको ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि इंटर्नशिप के लिए सीनियर कैसे ढूंढें। इसका बेस्ट उपाय है आपका, जब भी आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले उससे पहले ही आप अपना सीनियर ढूंढ लें किसके अंडर में प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है तो आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव्स हो जिसका थ्रू से आप ढूंढ सकते हैं कि वो लोग अगर जान पहचान है कोई अच्छा एडवोकेट, उनके अंदर में पहले से बातचीत करके आप बात कर लीजिए कि किसके साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक तो बात जो मेन पॉइंट का बात ये है कि आप कौन सा फील्ड में आपको जाना है। जैसे कि आप सिविल केस का सीनियर आपको चाहिए या क्रिमिनल फील्ड में आपको जाना है, इसलिए क्रिमिनल फील्ड का एडवोकेट ढूंढ रहे हैं, तो ये पहले तय कर लीजिए। अगर इस टाइप का आपका रिलेटेड अगर मिल जाए, अगर एडवोकेट जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा, आप काम अच्छा से आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप देख लीजिए किसका साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको 6 सेमेस्टर जब फाइनल सेमेस्टर होगा उसमें आपको मूड कोर्ट बोल के एक होता है, उसमें आपका लीगल इंटर्नशिप कंपलसरी होता है। लॉ में आपका LLB कोर्स में आपको 3 मंथ्स कंपलसरी होता है, आपका इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में। तो आपको सीनियर ढूंढ कर रखने से ठीक होगा, क्योंकि ज़्यादातर सोचता है कि कॉलेज से आपको प्रोवाइड कर देगा एडवोकेट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉलेज से नहीं, खुद से ढूंढ के आपको एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा और एडवोकेट का अंडर में 3 मंथ्स आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा आपको। इंटर्नशिप करने के बाद में आपका जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो भी सीनियर के अंदर में आप प्रैक्टिस कंप्लीट किया है वो सीनियर एक सर्टिफिकेट लिख के देगा कि ये स्टूडेंट जो है मेरा अंडर में 3 मंथ्स प्रैक्टिस किया है। और वो सर्टिफिकेट को आपको लीगल एड कैम्प बोल के एक तो वो होगा आपका लीगल एड कैम्प बोल के एक वो होगा आपका पेपर है, उस पेपर में आपको अटैच करके देना पड़ेगा। और मूड कोर्ट में जो होगा उसमें आपका क्वेश्चंस भी आता है, ये सब कोर्ट रिलेटेड क्या क्या आप सीखा है। अचानक से फर्स्ट सेमेस्टर से आपको 6 सेमेस्टर के बीच में आपको पूछ देगा कुछ भी, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और कॉलेज से तो आपको ये नहीं करेगा, आपका क्या बोलता है, कॉलेज से तो आपको एडवोकेट प्रोवाइड नहीं कर देगा, खुद से ढूंढना पड़ेगा आपको। इसलिए आप प्रेशर में ना गिरे, इसलिए पहले से आप एडवोकेट ढूंढ लीजिए, ये आपके लिए बढ़िया होगा। उसके बाद में आप नहीं सकता, आपका दोस्त होगा, उन से कांटेक्ट करिए। और इसमें आपका ज़्यादातर सीनियर्स लेने नहीं मांगता है जूनियर्स लोग को, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग का अंडर में प्रैक्टिस कर रहा होता है बहुत सारा, तो नया आपका स्टूडेंट लेके वो लोग अपना लोड बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए ज़्यादातर मना कर लेता है। इसलिए आगे से पहले से आप ढूंढ लीजिए तो अच्छा रहेगा। और एक बात है, आपका जब इंटर्नशिप करने जाएगा तो आपको पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप जान लीजिए, कुछ नहीं तो आपको तकलीफ होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक जो लीगल इंटर्नशिप का बारे में यूट्यूब में देख लीजिए, उसका नाम का केस डायरी एक तो ले लीजिए, डायरी पेन। उसके बाद में प्रॉपर ड्रेस में होना पड़ेगा, साल्टू फाल्टू जाने से नहीं होगा, आपका यूनिफॉर्म में अच्छे से जाना पड़ेगा। और जहाँ था मतलब जाके फ़ोटो भी नहीं आप खींच सकता है, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कोर्ट को। तो इंटर्नशिप के लिए तो आपका टीचर लोग से भी आपको बातचीत कर लीजिएगा, कोई टीचर आपका हेल्प कर दे। अगर आपका साथ में अच्छा है टीचर का, तो वो लोग भी आपको हेल्प कर सकता है कि मेरा जान पहचान कोई नहीं है एडवोकेट, प्लीज़ मैम या सर प्लीज़ आपका कोई जान पहचान है तो मेरा मदद कर दीजिए, बात करके मेरा नाम को आप सजेस्ट कर दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए कि हम करना चाहता है आपका साथ में, तो इस तरह से आप कर सकता है। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है आपको इंटर्नशिप का टाइम में। और ये आपका इंटर्नशिप सीखना आपको बहुत अच्छा है अगर अच्छा एडवोकेट बनना चाहता है। और एक तो बात होता है कि और एक क्वेश्चन है आपका, मेरे परिवार में कोई एडवोकेट नहीं है तो आप एडवोकेसी में किससे सीखूँ।
तो ये तो ज़्यादातर सब फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स लोग का सबको ही प्रॉब्लम होता है, ये आपका बोल के नहीं है। तो इसका लिए आप एक काम करना पड़ेगा आपको, पहले से आप बेसिक्स क्लियर करिए, बेसिक्स आपको जान लीजिए, क्योंकि बिना आपका काम का तो आपका बेसिक अगर नहीं जानता तो आपको कौन हेल्प करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपका पैसा ही खर्चा होगा। क्योंकि इंटर्नशिप आप जो 3 मंथ्स करेगा, 3 मंथ्स में आपका तो 1 रुपया भी आपको मिलेगा नहीं। सीनियर तो आपको देगा नहीं 1 रुपया, क्योंकि आप काम सीखने जा रहे हो उनसे। तो आपका उल्टा पैसा खर्चा होगा, आपका खाना पीना का, गाड़ी भाड़ा, ये सब फिर आपका खर्चा हो जाएगा आपका। और तो इसलिए आप जितना हो सके अच्छा वो करिए। और अगर आपका जान पहचान अच्छा अलग हो करिए तो आप ज़्यादातर चैम्बर विजिट कर लीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादातर कॉलेज में आपका 2 PM जो है 2 बजे, दोपहर 2 बजे का बाद ही आपका इंटर्नशिप के लिए अलाउ करता है। तो 2 घंटा 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ये आपका कोर्ट खुला रहेगा, उसका तो बंद हो जाता है। तो 2 घंटा में आप क्या सीखेगा, इसलिए चैम्बर बेस्ट होता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो अगर आपका टाउन में अगर कोई जान पहचान वो है आपका एडवोकेट्स है, तो आप चैम्बर विजिट करिए, वो अच्छा होगा आपका। चैम्बर में आपको ज़्यादा समय मिलेगा और आप इजीली कुछ पूछ भी सकेगा। तो ये आपका इंटर्नशिप के लिए ये तरीका आपका बेस्ट होगा। और जो है आपका मेरे परिवार में कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, तो मैं काम किससे सीखूँ, तो ये तो आपका बोल के नहीं, सबका ही प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक ही उपाय, आप कॉन्फिडेंट अपना बढ़ाइए। और कोई भी आपका अगर टाउन में कोई एडवोकेट है या चैम्बर है एडवोकेट का, वहाँ जाके आप बात कर लीजिए, बात करके आप सीखिए उससे, तभी आपका होगा। नहीं तो आप तो अगर उन लोगों का साथ में आप बात करने नहीं सीखे तो आप क्लाइंट का साथ में कैसे डील करेगा। तो सबसे बेस्ट उपाय आपका यही है कि आप जाके बात कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई किसी को मदद नहीं करता, ये जो प्रोफेशन है लोगों का प्रोफेशन, इसमें कि अगर आपका मदद अगर अलग कोई मदद करेगा तो उसका ही लॉस होगा। क्योंकि उसका अगर सीनियर अगर एडवोकेट होगा, बाई चांस आपको काम सिखाएगा, क्या मिलेगा उसको? आप काम जब सीख लेगा तो उसको छोड़ के चला ही जाएगा ना, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा। इसलिए ज़्यादातर सीनियर लोग तो मना ही कर देता है, मेरे पास समय नहीं है, या मेरा जूनियर का अंडर में करो। तो जूनियर के अंदर में आप क्या सीखे, कुछ तो सीखने नहीं मिलेगा। आपको सीखना है तो सीनियर का साथ में सीखना है। और एक बात है कि आपका जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वही फील्ड का सीनियर चूज़ करे, वो आपका ठीक रहेगा। और जब आप इंटर्नशिप कर रहा होगा, तब आप इंटर्नशिप करते करते आप सर को बात करें, सर या मैडम बात करके आप फिक्स कर लीजिए कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट होने का बाद में आपका साथ में प्रैक्टिस करेगा। जैसे फिर आपका कोर्स कंप्लीट होने का, तो अगर मना कर देगा तो फिर आपका झमेला हो जाएगा, तो फिर किसका साथ में करेगा। और ऐसा नहीं कि जो दोस्त आपका फ्रेंड एडवोकेट्स का साथ में प्रैक्टिस कर रहा है, आप भी उसका साथ में चला गया दोस्त का साथ में सीखने के लिए, ऐसा उनसे आपका सिर्फ साल पार होते रहेगा, कुछ सीखने नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी होता है, आप अपना जो इंटरेस्ट है, जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, वो फील्ड का आप एडवोकेट चुनें और लगने से इंडिपेंडेंट जाए। और जहाँ में जो सीनियर का आपका असिस्टेंट कम हो, वहाँ जाइए, तभी आपको काम सीखने मिलेगा। नहीं तो अगर जो सीनियर का आपका असिस्टेंट ज़्यादा है तो वहाँ आपको काम सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर काम वो लोग से कराएगा उनका असिस्टेंट से, तो आपसे पीछे में दौड़ते रह जाएगा। अगर जहाँ में असिस्टेंट कम है वहाँ में आपका फ़ायदा होगा ज़्यादा सीखने के लिए। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर कुछ आपको पूछना डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा।